वेलकम टू मॉड्यूल 2 विच इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम इस मॉड्यूल में ये डिस्कस करेंगे कि SEO होती क्या है, कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ हम हर वक्त बात करते हैं कि बिजनेसेस के लिए SEO की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है? सबसे पहली बात तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स हर वक्त गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन्स पे सर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो सर्च ट्रैफिक है जो आपके बिजनेस के लिए पोटेंशियल ऑडियंस है। आप ये समझें कि वो गोल्ड है आपके बिजनेस के लिए, जो ऑडियंस सर्च इंजन के ऊपर सर्च करके आपकी वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट तक आ रही है। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम 4 पोर्शंस में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक फ्लो कैसे करती है इंटरनेट के ऊपर। ये ऐसे काम करता है। ये परसेंटेज है सिमिलर वेब की तरफ से। जो डेस्कटॉप डाटा है इसमें मोबाइल्स का डाटा इंक्लूडेड नहीं है। यूजुअली लोग मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, बट राइट नाउ ये डेस्कटॉप का डाटा है। 43.38% ट्रैफिक हमारे पास डायरेक्ट सर्च रिजल्ट से आती है, डायरेक्ट सोर्सेज से। ईमेल का सबसे लोएस्ट रेट है जहां 0.36% जो है आपकी साइट पे ईमेल के लिंक्स के थ्रू आ रहे हैं। नंबर 3 पे हमारे पास रेफरिंग लिंक्स हैं जो कि 21.13% है। रेफरिंग लिंक्स बैक लिंक्स भी होते हैं या दूसरी जगहों पे जहाँ आप एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं या इंटरनल लिंकिंग करते हैं वहाँ से आ सकते हैं। देन सर्च के थ्रू ट्रैफिक जो आती है वो 27.79% है। 5.8% आपके सोशल नेटवर्क से आ रही है। इवन दो हम समझते हैं कि फेसबुक पे मेरे हज़ारों फॉलोअर होंगे या इंस्टाग्राम पे मेरे 7,000 फॉलोअर हैं, इसका मतलब है मेरा ब्रांड बहुत सक्सेसफुल है। बट नो, अगर हम सर्च में देखें तो सिर्फ 5.8% लोग हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट तक आ रहे हैं। वो फॉलोअर्स आपके होंगे, अच्छी बात है आपके ब्रांड के इंप्रेशन के लिए, बट दे आर नॉट कन्वर्टिंग। ये बात जहन में रखें। एंड लास्टली डिस्प्ले एड्स, जिससे बिल्कुल 1.54% सबसे लीस्ट ट्रैफिक जो है आपके पास यहाँ से आ रही है। ये डेटा को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपने इस डेटा को यूज़ करते हुए कैसे अपना SEO का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना। गूगल सेंड्स 10 times more traffic to any website as compared to other प्लेसेस, फेसबुक या बिंग या अदर प्लेसेस के मुकाबले में गूगल 10 गुना ज़्यादा ट्रैफिक भेज रहा है। तो इस बात को समझें कि आपकी सर्च ट्रैफिक क्यों ज़रूरी है। ये हमने समझ लिया कि ट्रैफिक आती कैसे है, कितने % होती है। सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक वैल्यूएबल क्यों है आपके बिजनेस के लिए, उसकी अहमियत क्यों है। सर्च ट्रैफिक की बात कर रहे हैं हम कि जो लोग सर्च करके आ रहे हैं आखिर उनमें और उन लोगों में क्या फ़र्क है जो आपके फेसबुक फ़ैन पेजेस के ऊपर हैं या इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर। अगर आपके पास 7,000 फॉलोअर हैं तो उनसे ज़्यादा इन लोगों की वैल्यू क्यों है जो सर्च ट्रैफिक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि दिस इज़ अ पर्सन, लेट्स से अली है ये बंदा, और अली को कोई चीज़ अभी चाहिए राइट नाउ। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया पे आप बस स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको आती है, आप इंटरेस्टेड या लाइक इस तरह कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, बट राइट नाउ आप उस वक्त बाइंग के मूड में नहीं होते। गूगल पे कोई बंदा सर्च करने तभी जाता है जब उसको वो चीज़ असल में उसी वक्त चाहिए होती है। अली को एक बहुत अच्छा जूता चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी बीवी को गिफ्ट करना है जिसकी कल बर्थडे है, तो अब उसको राइट नाउ वो गूगल पे गया और उसने सर्च किया बेस्ट शूज़ इन 2019। फिर ये उसका टाइमली भी क्योंकि उसी वक्त उसको रिजल्ट मिल जाएगा वापस, प्रिसाइज भी क्योंकि उसने शूज़ लिखा है बेस्ट शूज़, तो उसको सिर्फ शूज़ के ही रिजल्ट मिलेंगे और शूज़ नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर वो ब्लैक शूज़ या रेड शूज़ लिखेगा तो उसको उतना ही फिल्टर डाउन रिजल्ट मिलता जाएगा। आपकी सर्च टाइमली है, प्रिसाइज है, डायरेक्ट है और आपको नज़र आ जाता है रिजल्ट शॉप में कि डिफरेंट शू शॉप्स हैं और उसके ऊपर कोई इमेज बेस्ड रिजल्ट होते हैं, कोई डिफरेंट बेस्ड रिजल्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं। इसके अंदर बेस्ट बात यह है कि जो सर्च ट्रैफिक है वो बिला वजह स्क्रॉलिंग नहीं कर रही, क्योंकि फेसबुक पे तो हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए स्क्रॉल करते रहते हैं। रात को सोने से पहले 1-2 घंटे ये हमारा रिचुअल होता है कि हमने अपने स्मार्टफोन को स्क्रॉल करना है। उसके अंदर कोई बाइंग नहीं हो रही, उसके अंदर यूज़र की इंटेंशन भी नहीं है बाइंग की। लेकिन जब कोई सर्च कर रहा है इसका मतलब है कि या तो वो अभी खरीदना चाहता है या बहुत हुआ तो वो 1-2 दिन के अंदर वो ही इज़ ट्राइंग टू मेक दिस डिसीजन, क्योंकि उसको एक चीज़ चाहिए। मैं घर से निकलते हुए गूगल मैप पे लिखती हूँ विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, इसका मतलब है कि मुझे असल में रेस्टोरेंट ढूंढना है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं फेसबुक पे किसी रेस्टोरेंट की पोस्ट को लाइक कर रही हूँ तो वो भी मे बी मैं ऐसे ही लाइक कर रही हूँ, मैं असल में वहाँ जा नहीं रही। तो सर्च ट्रैफिक सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? येस यू गॉट इट राइट, क्योंकि ये प्रिसाइज है, ये टाइमली है और ये डायरेक्ट एग्जैक्ट ऑडियंस आपके पास लेके आती है जो असल में विलिंग है बाय करने के लिए।
आप इसको बिल्कुल इस तरह समझें कि जो बाकी के चैनल्स हैं, आपके सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब, आपका लिंक्डइन या आपकी डिफरेंट जो अदर प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक वो आपकी कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग है, वो डिमांड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कोई टीवीसी प्ले करते हैं तो वो डिमांड क्रिएट कर रहा है लोगों तक, लेकिन जो सर्च ट्रैफिक है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्रिएट तो करनी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सारे तरीके सिर्फ क्रिएट करने पे, फेसबुक पे आप पोस्ट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन कर रहे हैं, टीवीसी कैंपेन रन कर रहे हैं, लाखों रुपया लगा दिया, लेकिन डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर आपने ऑप्टिमाइज ही नहीं किया अपने पेज को और अपनी वेबसाइट को, तो इट मेक्स नो सेंस। आपके बाकी सारे पैसे भी ज़ाया हो गए, क्योंकि डिमांड क्रिएट तो हुई बट फुलफिल नहीं हुई। अब आपको समझ आ गया कि सर्च ट्रैफिक ज़रूरी क्यों है। अब हम नंबर 3 बात ये करेंगे कि सर्च ट्रैफिक काम कैसे करती है, गूगल सर्च काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, अली था, वो गया, उसने लिखा बेस्ट शूज़, उसने गूगल के ऊपर सर्च किया, तो उसके अंदर क्या रिजल्ट्स उसको नज़र आते हैं। कोई भी अगर सर्च करेगा तो आइडियली यही रिजल्ट्स उसको नज़र आते हैं कि पहले 2 ऐड ऊपर नजर आ रहे होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ पेड एड्स होते हैं, उनके साथ छोटा सा साइड पे स्पॉन्सर्ड और ऐड लिखा होता है, और उसके बाद ऑर्गेनिक, ये वाले जो हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ये इसका टाइटल टैग है, ये इसकी मैटर डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल टैग है, ये उसका लिंक है, ये मैटर डिस्क्रिप्शन है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइटल टैग और मैटर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपने परेशान नहीं होना। सो ये हैं जी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। जब आप खुद भी कुछ सर्च करते हैं, अभी करके देखें अपने फ़ोन पे, कुछ भी सर्च करें, बेस्ट शूज़, बेस्ट रेस्टोरेंट, एनीथिंग, तो आपको नज़र आएगा कि पहले 2 या 3 एड्स हैं और उसके बाद ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, एंड देन अगेन ये एड्स हैं, ये जो साइड पे छोटे छोटे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो एड्स के ऊपर सबसे शॉकिंग बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ 18% ऑफ द क्लिक्स पेड एड्स के ऊपर जा रहे हैं। ये पेड ऐड है, ये पेड ऐड है, 18% ऑफ द क्लिक यहाँ पे जा रहा है, लेकिन 82% ऑफ द ट्रैफिक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे क्लिक करती है। तो आप इसको क्यों मिस कर रहे हैं। और मजीद शॉकिंग बात यह है कि बिजनेसेस अपने बजट में से 80% ऐड को देते हैं और सिर्फ 20% ऑर्गेनिक एसईओ को दे रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि क्लिक्स तो वहां सिर्फ 18% है और यहाँ ऑर्गेनिक पे 82% है, और आप बजट एलोकेशन उल्टी कर रहे हैं। सो इस बात को समझें, और अगर बाकी सारे लोग बजट एलोकेशन उल्टी कर रहे हैं तो आप सीधी कर लेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल गैप है। कोई भी बंदा एसईओ के अंदर उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहा जैसे कि उसको करना चाहिए, जितना कि उसका हक है। समझ रहे हैं, एसईओ का उसका हक नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप अपनी एसईओ को उसका हक देंगे तो आपको जरूर पे बैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल गैप है। ओके, हमने समझ लिया कि ट्रैफिक किन किन सोर्सेज से आती है, ट्रैफिक ज़रूरी क्यों है, ट्रैफिक के ऊपर काम करती कैसे है, रिजल्ट्स गूगल के ऊपर सर्च काम कैसे करती है। अब नंबर 4 पॉइंट जो हम इस मॉड्यूल की फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो है, ये एसईओ का एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, हम इनके अंदर डीप डाउन डिग करेंगे एज हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन ये इस बेसिक ओवरव्यू का लास्ट पॉइंट है क्लिक थ्रू रेट, CTR जिसको हम कहते हैं। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कितने लोग एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके, एक लिंक तो उनको नजर आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर इंप्रेशन तो है, इंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल आपने एक लिंक लगाया हुआ है, उसके ऊपर 1000 इंप्रेशंस हैं, यानी 1000 लोगों ने उसको देखा है, बट क्लिक थ्रू रेट कितना है, 1000 में से कितने लोगों ने उसको क्लिक किया और वो एक्चुअली में वेब रिजल्ट के ऊपर गए, आपके उस पेज के ऊपर गए जिसका वो लिंक था। तो ये होता है क्लिक थ्रू रेट। अभी हम देखते हैं कि गूगल के ऊपर किस पेज के ऊपर कितना क्लिक थ्रू रेट है। ये डाटा है हमारे पास, मॉस के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सेस पे नंबर्स है और यहाँ पे गूगल के पेजेस हैं। तो लेट्स से कि नंबर 1 पे जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर 1 पे जो गूगल पे रिजल्ट है उस पर 31.24% क्लिक रेट है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट है, यानी कि अगर 1000 लोगों ने उसको देखा है तो उसमें से 31% लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब है अगर आप, हर बंदा कहता है कि मैं गूगल पे नंबर 1 पे रैंक करना चाहता हूँ, वो क्यों रैंक करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट है। जब हम भी कोई सर्च करते हैं तो हमारी इंक्लिनेशन यूजुअली यही होती है कि हम पहला रिजल्ट खोलें या मैक्सिमम दूसरा रिजल्ट खोलें, हम बिल्कुल एंड तक नहीं जाते। ओके, नंबर 2 पे हमारे पास 14.4%, अगर जो रिजल्ट गूगल पे दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है वहाँ पे 14.4% क्लिक थ्रू रेट है। तीसरे नंबर पे वो ड्रॉप हो गया 9.84% के ऊपर। अगर चौथे नंबर पे है तो बिल्कुल 100 में से सिर्फ 6 लोग क्लिक करेंगे, 6.97%। अगर 5वें पे है सिर्फ 5 लोग, 5.5%। अगर छठे से 10वें नंबर पे आपका गूगल का रिजल्ट आ रहा है, आपका पेज का रिजल्ट,
तो वो 3.7% से वहाँ पे क्लिक्स हो रहे हैं। और अगर आप पेज 2 पे चले जाएंगे तो सिर्फ 3.9% है, और पेज 3 पे वर्स्ट ओनली 1.6%। और वो आइडियली एक कोड भी है कि कहते हैं कि अगर आपने कोई डेड बॉडी छुपानी है, अगर आपने किसी का कत्ल कर ही दिया है तो आप उसको गूगल के पेज 3 पे छुपा दें, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं जाता। सो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप यहाँ रैंक करें 6 पे तो आप 5 पे आ जाएं, अगर आप 5 पे रैंक करें आप 4 पे आ जाएं, आप 4 पे रैंक करें आप 3 पे आ जाएं। जितना आप आगे ऊपर आते जाएंगे आपकी रैंकिंग, उतना आपका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता जाएगा। क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। अगर आप अच्छी एसईओ प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, बेशक अपने लिए, बेशक किसी बिजनेस के लिए जिसके लिए आपने एसईओ की सर्विस दे दी है, तो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करेंगे तो आप छठे से पहले पेज पे भी आ सकते हैं, छठे नंबर से पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, पेज पे नहीं, सॉरी। सो जब आप छठे नंबर से पहले नंबर पे आएंगे तो आपकी ट्रैफिक 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। आप क्लियरली डिफरेंस देखें यहाँ पे 3.7 और 31, 10 गुना का फर्क है यार। सो 6 से 7 गुना तो आइडियली बढ़ जाएगी, 10 गुना भी बढ़ सकती है। आपने अगर अभी आपके पेज के ऊपर यहाँ पे पड़े हुए 100 लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे पड़े हुए उस पर 700 लोग आएंगे। मेक सेंस?